नमस्ते, मेरा नाम सर्वज्ञ जय नायर है। मैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। आज आज मेरा फाइनल डिस्प्ले है। तो ये जो काम आप सामने देख रहे हैं, ये काम मैं मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेके कर रहा हूँ। वो मज़दूर जो मल्ड होते हैं, जो मैन होल्स में जाते हैं, सीवेज पिट क्लीन करते हैं और बहुत प्रकार की चुनौतियाँ वो फेस करते हैं इस दौरान। तो इस चीज़ को दिखाने का तरीका मेरा अलग इस तरीके से था, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टली मैनुअल स्कैवेंजर्स की पीड़ को नहीं, मैं उनके आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उनकी एक आइडेंटिटी बन गई है उनके अंदर भी कि वो ये काम करते हैं। अगर वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, अच्छे खुशबूदार साबुन लगा के, खुशबूदार स्प्रे लगा के अगर बाहर भी निकले, लेकिन उनके मन के अंदर में जो वो काम करते समय में जो गंध थी वो दिमाग में चलती रहती है, तो वो उस गंध से बाहर नहीं आ पाते। और एक वो गंध जो है वो आसपास में उनके घेरा बना लेता है, जो उस उनको अपने आइडेंटिटी को समझने में बहुत मुश्किल होती है, जिस वजह से एक रोड़ा बन जाता है। और दूसरा एक बाउंड्री हम सोसाइटी की तरफ से देखते हैं। सोसाइटी जातिगत तौर पे जो भेदभाव करती है और एक बाउंड्री वो क्रिएट करके रखती है। तो इस तरीके से मैं इसको डिप्ले करना चाहता हूँ, और इसीलिए और इस चीज़ के लिए मैंने यूनिवर्सिटी की एक सीवेज पिट को यहाँ पर चूज़ किया, जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। और बूट यूज़ करने का जो मेरा चॉइस था वो ये था, क्योंकि हम देखते हैं कि जातिगत तौर पे तो भेदभाव होते ही हैं, और ऑक्यूपेशन के बेस पे भी भेदभाव होते हैं कि कैसे अलग अलग कामों के हिसाब से हमको भेदभाव देखने मिलते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से होते हैं, नए नए बिल्डिंग्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो वहाँ पर काम करने आते हैं, उनके यहाँ पर रखे हुए बूट्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अगर बूट्स मिल रहा है, तो मल्ड होने वाले मज़दूरों को बूट्स क्यों नहीं मिलता? उनकी सेफ्टी का क्या होता है? उनको बूट्स क्यों नहीं मिलता? जब किसी इंसान को उसके पसीने सूखने से पहले उसका वेतन नहीं मिलता, तो उसका राइट्स डिमोलिश होता है। तो वैसे ही सेम, अगर मल्ड होने के लिए अगर गटर में उतरने वाला इंसान जब गटर में उतरता है बिना बूट के, तो उसके राइट्स भी डिमोलिश होते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं ज़ोरों शोरों से, अगर वो ही पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाता है, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें खोखली हो जाती है, जैसे मैन होल है। लेकिन इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए आपने जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, जो आपने मीडियम का इस्तेमाल किया है, उससे कितने लोग उससे वो हो पाएंगे कि समझने की कोशिश करेंगे? जैसे आपने कुछ बूट्स रखे हैं, उसके अंदर में कुछ साउंड बॉक्स का इस्तेमाल किया है, आपने कुछ साउंड्स का इस्तेमाल किया है, तो वो साउंड को कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार के साउंड्स है वो? किस वजह बात एकदम सही है, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ को इतना जल्दी लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ज़माने में लोग दुनिया भर की चीज़ों में इन्वॉल्व है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कल्चर की चीज़ें लोग देख रहे हैं, और कोई इंसान जो बहुत ही पाश्चात्य कला के चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अगर भारतीय संदर्भ में इन सारी चीज़ों को, जहाँ पर उत्पीड़न लोग झेल रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ों से अगर वो इन मतलब वो इंट्रोड्यूस नहीं है, अगर वो देख नहीं रहा है कि अपने घर के बाहर में कोई झाड़ू मार रहा है, या फिर मट्टी भरे सने हुए पानी में अगर बुलबुला निकलता है, उसको ये पता नहीं है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। वो एक डिस्टेंस रहेगा उसके और इसको समझने में। तो ये वो इंसान ही समझेंगे जो थोड़ा बहुत देखते हैं इन लोगों को, और थोड़ा बहुत जानते भी हैं इनसे कि ये काम होता है सोसाइटी में करके। और जो सिर्फ जानता है कि सफाई होती है, लेकिन वो ये नहीं पता है कि सफाई मज़दूरों के साथ होता क्या है। तो वो चीज़ को भी समझने के लिए मैंने यहाँ पर बूट्स के अंदर में बहुत सारे राइट्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि बूट्स के साथ राइट्स क्या है। और वो पिट के पास रखे होने की वजह से वहाँ पर एक मेटाफॉर भी बनता है कि पिट के पास बूट रखा हुआ है, लेकिन वो बूट्स में जो है कि वो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोहिबिशन एक्ट, रिहेबिलिटेशन एक्ट लिखे हुए हैं। तो वो ये सिंबलाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली कि ये एक तरीके से एक दिशा में किसी चीज़ को कहने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सामने परफॉर्मेंस का वीडियो भी है, वो 15 मिनट का वीडियो, और इस साथ में सारे एलिमेंट्स यहाँ रखा रहना, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये एक बहुत आसानी से लोगों को समझने का ज़रिया बन जाता है ये परफॉर्मेंस का वीडियो भी। क्या नाम? जी, मेरा नाम सर्वज्ञ जय नायर है। मैं मास्टर्स की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा फाइनल डिस्प्ले है यहाँ का आज।